जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम जानते हैं पर हमने बहुत ज़्यादा कभी बात नहीं की, हमें उनकी भी लिस्ट में नाम लिखने हैं। ये बिजनेस ही लोगों का बिजनेस है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। तो फ्रेंड्स, हम में से बहुत से लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि हमें आगे करना क्या है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आज मैं आई हूँ मोदी केयर में एक हाईएस्ट रैंक पर हमारी आरबीडी लेवल पर स्नेहलता रस्तोगी मैम के पास, जो हमारे कुछ डाउट्स के आज सोल्यूशन देंगी। तो जोरदार तालियों के साथ मैं वेलकम करती हूँ स्नेहलता रस्तोगी मैम का। हेलो मैम। थैंक यू मैम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने मुझे ज्वाइन तो करवा दिया, मेरा ड्रीम बिल्ड भी कर दिया, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। ओके गीतांजलि, आपको सबसे पहले सेल्फ यूज, अपने घर के जो प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करते हो आप डेली यूज के, वो यहाँ मोदी केयर की शॉप से लेना है, बाकी मार्केट से नहीं लेने, यहाँ से लेने हैं। इसके साथ साथ आपको बनानी है लिस्ट। लिस्ट? किस चीज की लिस्ट? जैसे हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं कि गेस्ट आए, किनको बुलाना है, किनको नहीं बुलाना है, तो हम ये करते हैं। तो सेम आपको लिस्ट बनानी है। अच्छा, तो मैं इसमें ना आपको एक फॉर्मेट देती हूँ। जैसे एक रजिस्टर लेना होगा, आपको एक रजिस्टर लेना होगा और उसमें नाम लिखने होंगे, और इसमें एक फ्रेंड का फॉर्मेट है। फ्रेंड्स मतलब? फ्रेंड की फुल फॉर्म मैं बताती हूँ, बस यही करना है आपको। F फॉर फ्रेंड्स होते हैं, जैसे बचपन से आज तक हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उनके नाम लिखने हैं। ठीक है। उसके साथ R फॉर रिलेटिव्स, जितने भी रिश्तेदार होते हैं उनके नाम लिखने हैं, हमें लिस्ट में नाम लिखने हैं। उसके बाद I फॉर इंटरस्टेट। इंटरस्टेट का मतलब? जैसे आपके बाहर भी लोग रहते हैं, ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी हमारे रिश्तेदार या कोई भी जिनको हम जानते हैं उनके नाम लिखने हैं लिस्ट में। E फॉर ई कॉन्टेक्ट, और N फॉर नेबर, जैसे हमारे पड़ोसी, उनके भी नेम लिखने हैं लिस्ट में। देखो गीतांजलि, D फॉर डायरेक्टरी, जैसे हमारे प्लम्बर हो गए, और मतलब बहुत सारे लोग जिनको हम इलेक्ट्रीशियन हो गए, हमें सबके नाम लिखने हैं। और डॉक्टर्स हो गए जिनके पास हम जाते हैं। और एस फॉर स्ट्रेंजर, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम जानते हैं पर हमने बहुत ज़्यादा कभी बात नहीं की, हमें उनकी भी लिस्ट में नाम लिखने हैं। ये बिजनेस ही लोगों का बिजनेस है। अच्छा, अब जैसे मैंने लिस्ट बना ली, मान लीजिए इस फॉर्मेट से मैंने लिस्ट बना ली, अब उस लिस्ट पे काम कैसे करना है, क्या करना है मुझे उस लिस्ट में? ओके, उस लिस्ट में ना आपको लिस्ट बना के कुछ कॉलम बनाने हैं, जैसे सीरियल नंबर, नेम, फ़ोन नंबर लिखना है, उसका रिलेशन क्या है आपके पास, रिमार्क, एक्शन प्लान, ये कुछ कॉलम बनाने हैं, और एक पेज में 3 नाम लिखने हैं आपने। अच्छा। ओके गीतांजलि, तो ये रिमार्क्स और एक्शन प्लान में क्या आएगा? एक्शन प्लान में ये है कि जैसे कभी भी उसने कोई शॉपिंग करी है तो हमें लिख देना है, क्योंकि देखो जैसे डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर कभी भी उस पेपर पे लिख देता है कि अगली बार वो पेशेंट वहाँ जाता है तो उसे पता होता है कि भाई इसने ये चीज़ ली है, इसको मैंने ये चीज़, ऐसे ही ना आपने जिस भी कंसल्टेंट को कोई प्रोडक्ट दिया है या किसी, तो वो हम वहाँ पे लिख सकते हैं। ओके। एक्शन प्लान में कि हमने उसने क्या प्रोडक्ट यूज किया है। फिर हमें 15 दिन बाद उसको कॉल करना है कि आपको प्रोडक्ट पसंद आया नहीं आया, तो हमें हमें लिखा होगा तो हमें याद रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाह रही थी कि लिस्ट मैंने बना ली, मैंने ये सब लिख लिया, उसके बाद अगर मैं किसी को अप्रोच करती हूँ तो उसके साथ मैं कैसे अपनी प्रोडक्ट बास्केट शेयर कर सकती हूँ, कैसे उसको सजेशंस दे सकती हूँ कि क्या यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट टाइम अगर मैं किसी से बात करूँगी तो उनको मुझे क्या बोलना चाहिए? ओके, प्रोडक्ट बास्केट में सबसे पहले कहते हैं ना, दिन की शुरुआत किससे होती है? ब्रश और पेस्ट। और क्या यूज करते हैं? साबुन यूज करते हैं, चाय पीते हैं और शैम्पूज यूज करते हैं, टैल्क यूज करते हैं, क्रीम्स लगाते हैं, घर की साफ सफाई है। इसके साथ आप अपनी किचन में जाते हो, किचन में क्या क्या यूज करते हो खाना बनाते हुए? घी, रिफाइंड तेल, मसाले, सब कुछ ही यूज होता है।
वो सारी चीज़ें उनसे फर्स्ट लिस्ट में बनवा सकते हो। ओके। सुबह से लेकर रात तक की जो हमारे डेली यूज़ का, एक दिन में डेली यूज़ का जो प्रोडक्ट है, हमें सिर्फ दुकान बदलनी है अपने घर की, मतलब विद लॉयल्टी में हमें आना है। ओके। तो ऐसे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो और आगे भी आप मुझसे पूछ सकते हो। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात कर सकते हो। बिल्कुल, मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम होगी मैं आप ही के पास आऊंगी। थैंक यू सो मच मैम, आज आपने मेरा डाउट बहुत अच्छे से दूर कर दिया। तो देखा आपने फ्रेंड्स, आज मेरा ये डाउट कितनी आसानी से आज हल हो गया। और भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड तो उसका हल जानने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं और हम उसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।